करेंगे जोधपुर की, जहां फलोदी में जाबा पुलिस का अमानवीय चेहरा सामने आया, जहां 3 नाबालिगों को चोरी का आरोपी बताकर बिना मुकदमा दर्ज किए 3 दिन तक थाने में रखकर तरह तरह की यातनाएं दी गई। जानकारी के मुताबिक जाबा पुलिस 3 नाबालिगों को चोरी का आरोपी बताकर थाने लेकर आई, जहां 3 दिन उन्हें तरह तरह की यातनाएं दी गई, जबकि पुलिस ने 3 दिन तक किसी भी तरह का कोई मामला दर्ज नहीं किया। जाबा निवासी पीड़ित तीनों छात्र बताए जा रहे हैं, जिनमें 2 की उम्र 17 वर्ष है तो तीसरा महज 11 साल का है। पीड़ित नाबालिगों ने जी मीडिया को बताया कि उनके साथ पुलिस ने जो किया वो बयां करने पर भी डर लगता है। नाबालिगों के परिजनों ने बताया कि जब बच्चे असहनीय मारपीट से बेहोश हो गए तो पुलिस ने हमें सूचित किया कि इन्हें ले जाओ, लेकिन होश में आने पर तीनों को वापस ले आना। नाबालिगों के परिजनों ने जाबा पुलिस थाने में नियुक्त एएसआई पूनाराम विश्नोई और हेड कांस्टेबल मल्लू राम समेत कुल 6 पुलिसकर्मियों के खिलाफ डीवाईएसपी पारस सोनी के सामने परिवाद पेश किया। एक परिवार प्राप्त हुआ है जिसमें सोनाराम, बन्नाराम और भंवरलाल है जांबा के। इन्होंने परिवार दिया है हमें, जिसमें कहा गया है कि पुलिस थाना जांबा में हमारे 3 लड़कों को जो है गलत तरीके से रखा गया और उसके साथ मारपीट की गई है। तो हमने बच्चों का मेडिकल करवा लिया है और हम इसके बारे में पूरी जांच कर रहे हैं और जो इसमें अगर जिम्मेदार होते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। चलिए, तो अरुण हर्ष हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर है। अरुण, एक तो आप नाबालिगों को लेकर आते हैं, उसके बाद यातनाएं दी जाती हैं और उसके बाद परिजनों को फोन करके कहा जाता है कि जब ठीक हो जाए वापस ले आना। इतना क्रूर चेहरा आखिर कैसे हो गया, और जब इसकी शिकायत डीवाईएसपी को की गई है, क्या कुछ कार्रवाई की तैयारी है? अभिनव, मैं बताना चाहूंगा जिस तरह से ये मामला सामने आया, वाकई पुलिस का एक बर्बरतापूर्ण चेहरा जो कह सकते हैं। ग्रामीण पुलिस फलोदी का ये मामला है जहां पर इस तरह की वारदात सामने आई है। हालांकि डीवाईएसपी पारस सोनी ने कहा कि हम मामले की जांच करेंगे, लेकिन जांच से स्वतंत्र दृष्टि जिस तरह के आरोप लगे और गंभीर आरोप है, नाबालिग बच्चों को 3 दिन तक अवैध रूप से हिरासत में बिठा के रखना, उनके गुप्ताओं पे स्टेपल की पिनों से चुबा कर रखना और उसको इतना दर्द देना, मानवीय कृत्य करना, और अब सिर्फ वो ये कह रहे जांच करेंगे। जांच में ऐसे मामले में जो आरोपी पुलिस समय तुरंत उन्हें बर्खास्त करना चाहिए, लाइन हाजिर करना चाहिए, लेकिन जांच के नाम पर ग्रामीणों को गुमराह करके एक आश्वासन दिया गया। अब देखना है पारस सोनी कितनी इसकी जांच कर पाते हैं, लेकिन कह सकते हैं पुलिस का ये बर्बरतापूर्वक चेहरा सामने आया जो शर्मनाक है प्रदेश की सरकार के लिए। अभिनव, अरुण, सवाल ये भी है कि इतनी बर्बरता पूर्ण कार्रवाई की गई, लेकिन जानकारी ये भी है कि कोई मामला दर्ज नहीं किया गया। अगर उन्हें लेकर चोरी के शक में अगर लेकर भी आए थे तो कागजी कोई कार्रवाई नहीं हुई, ये भी एक कहीं ना कहीं सवाल खड़े करता है। बिल्कुल बिल्कुल अभिनव, इसमें कोई दो राय नहीं है। पुलिस के ऊपर इसलिए सवाल खड़े होते हैं, आपने 3 दिन तक रखा अवैध रूप से, कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया। परिवार वालों ने अरुण, आपको रोकना चाहेंगे, डिप्टी एसपी पारस जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। पारस जी, जो घटना इस वक्त हमारे सामने है, हम दर्शकों को बता रहे हैं। पारस जी, सवाल यही है कि इतनी बर्बरतापूर्ण कार्रवाई होती है, कागज में कहीं जिक्र नहीं होता, उसके बाद जब शिकायत उच्च अधिकारियों तक पहुंचती है तो कार्रवाई का भरोसा दे दिया जाता है, जबकि ये मामला तो कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर नजर आ रहा है, नाबालिग के साथ बर्बरता की गई है। मुश्किल है जवाब आए। वापस चलेंगे अरुण के पास और दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे, जो डिप्टी एसपी हैं पारस जी से बातचीत करेंगे। अरुण, आपने देखा कि कार्रवाई का जो लॉलीपॉप है एक बार फिर से थमाया गया है, वहाँ जो स्थानीय लोग हैं उनकी तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है, जो परिजन हैं अब वो क्या कह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल अभिनव, परिवार के जो लोग हैं उनसे हमारे लोग उन्होंने हमें आश्वासन दिया गया, लेकिन हम आश्वासन से नहीं वाले जो दोषी पुलिस कर्मचारी हैं उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। 11 साल का नाबालिग बच्चा, 11 साल का बच्चा क्या समझ पाता है, और जो 17 साल के 2 नाबालिग बच्चे थे उनके साथ इस तरह का अमानवीय हरकतें जो की गई, उनको पीटा गया और अवैध रूप से हिरासत में रखा गया। बिल्कुल, सवाल यही है कि अगर किसी शक में या किसी चोरी के आशंका में आप अगर लेकर भी आते हैं तो इस कार्रवाई का अधिकार आपको किसने दिया, और जो विधि सम्मत कार्रवाई है नाबालिगों के साथ जो सलूक होना चाहिए वो क्यों नहीं किया गया? बहुत बहुत शुक्रिया अरुण तमाम जानकारी के लिए।